बेटे बोर्ड में ना ये क्वेश्चंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आपको आइडिया नहीं है कि ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके लिए। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। इसमें कंपार्टमेंट के क्वेश्चंस हैं, इसमें सारे मतलब आपके मेन पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन सब कुछ हमने यहाँ पर कवर किया है। तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन इसमें मिल गए हैं। ठीक है, और भी दूसरी हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बोर्ड के लिए डिफरेंशिएशन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको बोर्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चंस करके जाते हैं तो आपको बोर्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चनों से। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और ये हमारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की एक सीरीज़ है। ठीक है, जिसका कि पहला पार्ट है, पार्ट 1। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम डिफरेंशिएशन का करेंगे और उसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस पे चलेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर कराने के लिए अभी ये टाइम नहीं है। ठीक है, अभी हम इसमें सिर्फ इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जरा देखिए क्या है। देखिए डिफरेंशिएशन, ये देखिए जब हम 12th की बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आ जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का ही वेटेज है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है वीडियो। ठीक है, ओके। तो डिफरेंशिएशन क्या क्या मतलब है? डिफरेंशिएशन का देखिए बच्चे मतलब होता है अलग अलग फंक्शन को अलग अलग करना। ठीक है, टुकड़े टुकड़े करना। ठीक है, फंक्शंस को इस तरीके से अलग अलग करके हम उन्हें अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अलग अलग कर देते हैं उन्हें, हम एक्चुअल में उसको हम बोलते हैं क्या? डिफरेंशिएशन। वो किसके वजह से हो पाता है? वो डिफरेंशिएशन की वजह से हो पाता है। तो जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो अगर ये फंक्शन है तो ये पहली बात तो ये है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आप जानते ही हैं क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो कि बिल्कुल रुके ना, कॉन्टिन्यूअस हो, लाइक दैट। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। जैसे हमने ये हम देखेंगे साइन का ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का आपने पढ़ा होगा कि साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है वो हमारा इस तरीके से बनता है। तो ये देखिए कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी रुका नहीं है, यहाँ पर हमें कहीं पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी है। सो इस टाइप के फंक्शन जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं, और जिसमें पेन उठाने की जरूरत पड़ जाती है, लाइक दैट। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो वहां पर वो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो ये आपके कॉन्टिन्यूअस, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जो होते हैं उनका हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात। ओके, तो डिफरेंशिएशन में आप डिफरेंशिएशन को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आप देखिए डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने के कई सिंबल्स हैं। वाई डैश, ठीक है, एफ डैश एक्स, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, हम इन सारी चीज़ों से हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन को क्या करते हैं? अरेंज मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम फंक्शंस को इस तरीके से डिफरेंशिएट करके दिखाते हैं और हम इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ठीक है, ओके। तो ये है। अब इसमें आप जो है ना बहुत सारे टाइप्स देखेंगे फंक्शंस के, कि भाई इसमें आप देखेंगे कि आपका एल्जेब्रिक फंक्शन आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपके एल्जेब्रिक फंक्शंस आएंगे। ठीक है, दूसरा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएंगे इसमें। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड डिफरेंशिएशन देखेंगे आप। लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड देखेंगे आप इसमें डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसके बाद में आप इम्प्लिसिट फंक्शन देखेंगे। ठीक है, और आप इसमें पैरामेट्रिक फंक्शंस वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सब क्या हैं? टाइप्स हैं। ठीक है, ये सब क्या है? टाइप्स हैं। फिर इसमें आप डबल डिफरेंशिएशन भी देखेंगे। ठीक है, इसमें आप डबल डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हुई होगी।
ओके अच्छा, कुछ रूल्स हैं जिनको हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जैसे कि आपका सबसे पहले आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, ठीक है, या एल्जेब्रिक रूल हम बोल सकते हैं उन्हें हम, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, ठीक है, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि भाई हमने डी अपॉन डी एक्स और हमने देखा कि भाई एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ये दो फंक्शन है, ठीक है, इनका हमें डिफरेंशिएट करना है। तो सिंपल है भाई कि डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स जी एक्स, ठीक है, इनका हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हुई होगी, है ना। और इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट रूल है डिफरेंशिएशन के लिए वो है चेन रूल, जो कि आपका हर क्वेश्चन में लगता है, ठीक है, हर मोस्टली क्वेश्चंस में ये हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो आई थिंक ये चेन रूल आपने पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि बिल्कुल ही एग्जाम का टाइम है अब तो। दूसरा आप इसमें प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल पढ़ रहे हो, प्रोडक्ट रूल भी आप देखेंगे इसमें बहुत लगता है, ठीक है। जैसे कि अगर हमें किसी 2 नंबर या 3 नंबर्स का टू फंक्शंस का अगर हमें जो कि प्रोडक्ट में है उनका अगर हमें डिफरेंशिएट करना है, अगर ऐसी कंडीशन कहीं मिल रही है तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन रूल है, ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन रूल है। इसमें क्या होगा कि जब दो फंक्शंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में होंगे लाइक दैट एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो फिर ये हम लोग रूल लगाएंगे, है ना। इसका रूल क्या होता है हम देख लेते हैं। फर्स्ट इसको मान लेते हैं, सेकंड इसको लेट कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स, देखिए अगर किसी को ना पता हो तो समझ लो, और सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रोडक्ट रूल। चेन रूल, अगर हम डिविडेंड रूल की बात करें तो देखिए ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन का हम लोग डिनोमिनेटर का फंक्शन का स्क्वायर होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, दिस इज क्वेश्चन रूल, ठीक है। तो ये रूल्स हम लोग अप्लाई करेंगे, और फिर हमारे जो क्वेश्चन जो हमारे डिफरेंशिएशन है उसके लिए ये फॉर्मूले हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जिसमें ये फॉर्मूले आपको ज़रूर पता होने चाहिए, और बाकी 11th के फॉर्मूले भी बच्चों आपको पता होने ही चाहिए, तभी आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आ सकता है, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि भाई ये कांस्टेंट, दिस इज द कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन वेरिएबल जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है उसका 1 होता है, ठीक है। तो ये सब अच्छा, ये देखिए आप ये चीज़ याद रखिएगा कि जैसे अगर हम लोग किसी y इक्वल्स टू एफ एक्स का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो मैं dy अपॉन dx जब y का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं ना। तो x के जिसके रेस्पेक्ट में होगा तो वही वेरिएबल आपके फंक्शन के अंदर होना चाहिए, अदरवाइज वो एक मतलब क्या होगा कि आपको फिर उस वेरिएबल का भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अगर डिफरेंट वेरिएबल यहाँ उस फंक्शन के अंदर यूज हो रहा है। जैसे यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल भी x ही है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ y होता तो फिर हमारा जो डिफरेंशिएशन है ना, अभी तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, लेकिन अगर इसकी जगह y होता है यहाँ पर तो हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो ये होता है एफ डैश वाई, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई में y का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्या, dy अपॉन dx, ठीक है। अच्छा, हमने x का चेन रूल के अकॉर्डिंग किया तो है, लेकिन x का क्या होता है 1 होता है, तो फिर वो लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर y है, y इज द डिफरेंट वेरिएबल, ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, जिसके x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग, ये फॉर्मूले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको यहाँ पर दिक्कत ना हो, ठीक है। और आप इनको जरूर लर्न कीजिएगा क्योंकि विदाउट इनके आपको दिक्कत होगी। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स
एट एक्स इज इक्वल्स टू रूट पाई। देखिए आपको डेरिवेटिव निकालना है, मतलब इसका डिफरेंशिएट करना है। डेरिवेटिव बोल दीजिए या डिफरेंशिएट बोल दीजिए, उसको हम लोग एक ही बात होती है, ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप होता है, उसी को हम डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है भाई, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और आपको x के रेस्पेक्ट में बोला है कि उसने विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएट डेरिवेटिव निकालना है तो dy अपॉन dx करेंगे। और देखिए साइन x का क्या होता है, cos x, तो यहाँ पर x क्या है, x स्क्वायर है। तो अब हम जब चेन रूल के अकॉर्डिंग x स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा, 2x, क्या होगा 2x, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर x का क्या वैल्यू है, यहाँ पर x की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो दे रखी है रूट पाई। तो देखिए रूट पाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू, और यहां पर क्या है भाई, x की वैल्यू रूट पाई, ठीक है। तो आई थिंक इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब देखिए जरा क्या हुआ, ये cos पाई क्या होता है, ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, cos पाई हो जाएगा ये इनटू 2 रूट पाई, ठीक है। तो cos पाई क्या होता है, -1 होता है, तो 2 रूट पाई। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 रूट पाई इज द करेक्ट आंसर, तो मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो देखिए कितना इजी है ये, है ना, हमने सीधे वैल्यू पुट किए, x की वैल्यू हमने कहाँ पुट कर दी, यहाँ, ठीक है, इस जगह पर पुट किए और हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि y इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 10 रूट x, प्रूव दैट रूट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और 1 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन 4 बाई। अब सुनो क्या करना है इसमें, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको हम लोग। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा ये जो पूरा फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये हमारा पूरा एक रूट के अंदर पूरा, ये हम इसको देखेंगे तो ये पूरा एक x की तरह बिहेव कर रहा है। तो मतलब रूट x वाला फॉर्मूला हम यहाँ लगा सकते हैं। तो रूट x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1 अपॉन 2 रूट x होता है। तो 2 रूट x का मतलब 10 रूट x, ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई, अब 10 रूट x का मल्टीप्लाई करना है, वो सर डिफरेंशिएट करना है, मतलब अब चेन रूल के अकॉर्डिंग हमने रूट x का तो कर लिया, अब x का भी तो करना पड़ेगा। और x यहाँ पर क्या है, 10 रूट x है यहाँ पर। तो देखिए 10, एक मिनट, 10 रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में ये भी करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन 2 10 रूट एक्स मल्टीप्लाई 10 रूट एक्स का क्या हो जाएगा भाई, सेक स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, क्योंकि 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर x होता है ना। तो और देखिए अब अगला स्टेप क्या होगा भाई, 10 रूट एक्स का हो चुका है, अब ओनली चेन रूल के अकॉर्डिंग रूट एक्स का भी तो डिफरेंशिएशन होगा अभी, ठीक है। तो देखिए जरा कैसे होगा, डी अपॉन डी एक्स, अगले स्टेप में रूट एक्स का डिफरेंशिएशन भी करना है हमें। तो ठीक है, 1 अपॉन 2 रूट 10 रूट एक्स मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई रूट एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। ये बात क्लियर है, ये होगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन, ये कितना हो जाता है भाई, 4 हो जाता है, कितना हो जाता है 4, ठीक है, 4 हो जाएगा यहाँ पे, 2 2 जा 4, और यहाँ रह जाता है आपका रूट एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 10 रूट एक्स, ठीक है। ये हमारी सिचुएशन बनती है, इसको हम यहाँ लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे आगे, देखिए एक मिनट, देखिए ये कंडीशन बन चुकी है। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स को मैं यहाँ ले आऊं, क्योंकि मुझे चाहिए भी, हमें प्रूफ में देखिए हमें रूट एक्स लेफ्ट हैंड साइड में ही है, तो हमने ये लिख दिया। अब बचा क्या है यहाँ पर, सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 4 रूट 10
रूट एक्स, ये बच रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहां पर आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो राइट हैंड साइड में आप सेक स्क्वायर एक्स है ना, ये ऊपर, ये हमारा कितना है, ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स है। तो इसको मैं अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी मैं लिख सकता हूं 1 प्लस क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर रूट एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। 10th क्लास की आइडेंटिटी थी ये, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए 10 रूट एक्स, ओके। नाउ अब यहां पर आप देखो ध्यान से, यहीं पर है इस क्वेश्चन में जितनी भी कंडीशन बनेंगी ना, अब यही बनेंगी। अब देखो यहां मैं इसको 1 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं क्या y की पावर 4 मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है। इस 10 स्क्वायर रूट एक्स के प्लेस पर, इस 10 स्क्वायर रूट एक्स के प्लेस पर मैं लिख सकता हूं y की पावर 4, ठीक है। वो कैसे लिख सकते हैं वो देखिए, मैं बता देता हूं आपको। y की पावर 4 अपॉन 4, इस रूट अंडर रूट में 10 रूट एक्स को नीचे वाले को भी हम y लिख सकते हैं, क्योंकि हाँ आप देखिए y इज इक्वल्स टू क्या है, क्या यहाँ पर y इज इक्वल्स टू है क्या, y इज इक्वल्स टू है हमारा अंडर रूट में 10 रूट एक्स, तो इसकी जगह पे y लिखा जा सकता है, बिल्कुल। तो ये तो बात समझ में आ गई कि सर हाँ ये हमने y लिख दिया, ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये y की पावर 4 कैसे आ गया। तो देखो भाई, अगर हम साइड में करके देखते हैं, y इज इक्वल्स टू 10, एक मिनट देखिए y इज इक्वल्स टू कितना है, 10 रूट एक्स है ना। अगर मैं इसका y स्क्वायर निकालूं तो कितना आएगा बताइए, 10 रूट एक्स। अच्छा, मैं इसका y की पावर 4 निकालूं तो क्या होगा, 10 स्क्वायर रूट एक्स। ये देखिए, तो 10 स्क्वायर रूट एक्स की जगह पे y की पावर 4 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल, ठीक है। तो यही हमें लेके आना, तो दिस इज हैंड्स प्रूफ, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है इसमें क्या करना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर भी है, ठीक है। तो देखियो क्या करना है सबसे पहले इसमें ना पुट करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल्स टू साइन ए, ठीक है, और y इज इक्वल्स टू साइन बी, ठीक है। और हम यहीं की यहीं a के रिस्पेक्ट में और उसको चेंज कर लेते हैं, आगे काम आएगा। साइन इनवर्स x, ठीक है, और b के रिस्पेक्ट में करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा ना साइन यहां पर, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y, ठीक है। तो a के लिए भी हमारे पास वैल्यू है और b के लिए भी और x और y के लिए भी। तो जब हम लोग इसमें पुट करना स्टार्ट करेंगे, देखिए तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या हमने ली है, साइन, तो साइन स्क्वायर है, देखिए ये हमने लिया है ना यहाँ, ठीक है। तो यहां से ये हमने सीधे यहां पर पुट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। बस ऐसे ही आगे 1 माइनस वाई कितना है, साइन स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू ए साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है। ये हमने पुटिंग कर ली पूरी, जो हमने लेट किया था, ठीक है। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट में कॉस स्क्वायर ए, और इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट में अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू ए साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है। अच्छा, जब हम स्क्वायर से रूट कट करेंगे, स्क्वायर से रूट कट होगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉस ए प्लस कॉस बी, ठीक है। तो a इज इक्वल ए और यहां पे है साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है, कॉस ए प्लस कॉस बी की 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस
ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू ए टाइम्स ये साइन ए माइनस साइन बी का क्या है आइडेंटिटी, 2 कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 और साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये इनका आइडेंटिटी है साइन ए माइनस बी का। तो देखिए कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 से कॉस ए माइनस बी, तो ये तो कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या आ रहा है ये आपका बचा क्या, कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू ए साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब मैं इसको साइन को मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूं, यहां मैं इसको यहां लाऊंगा डिवाइड में, तो क्या देखिए क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 अपॉन साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ए। तो ये क्या बचता है हमारे पास, ये हमारे पास बचेगा कॉट ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, ये हमारे पास बच रहा है ओके। अब देखिए इसको मैं क्या करूंगा, कॉट को मैं लेके जाता हूं ए के पास। ठीक है, जिससे इक्वेशन बने, और देखिए यहां पर हम इसको करने वाले हैं। देखिए मैं इसको जब कॉट को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो कॉट इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स ए। ठीक है, क्योंकि हमें इक्वेशन यहां पर बनानी है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, तो अब ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि 2 को भी हम लोग कहां भेज देंगे, कॉट इनवर्स ए के पास। क्या हुआ, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 कॉट इनवर्स ए। ठीक है, अब देखिए a और b की वैल्यू हमने आई थिंक स्टार्टिंग में हमने फाइंड की थी, साइन देखिए ये रही। ठीक है, ये a इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, b इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स y। तो हम लोग यहाँ इसको क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। ठीक है, देखिए पुट करेंगे तो क्या आएगा, a के प्लेस पे हम रखेंगे तो क्या आ रहा है, साइन इनवर्स x प्लस b की जगह पे करेंगे तो साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू 2 कॉट इनवर्स a। आई थिंक इतनी बात क्लियर हुई होगी आप लोगों को। चलिए अब हम लोग इसके डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड। ठीक है, अब हम लोग इसमें डिफरेंशिएट जो है वो बोथ साइड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जब डिफरेंशिएट बोथ साइड होगा तो कैसे होगा, साइन इनवर्स x का जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए कंडीशन कुछ ऐसे लिखी जाएंगी इनकी, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। देखिए आप लोग ना जिस तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसी तरीके से आप बोर्ड में क्वेश्चन करके आएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम वहां नहीं होने वाली है। ठीक है, एकदम बढ़िया पेपर आपका जाएगा। देखिए अब साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और साइन इनवर्स y का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू। ठीक है, अच्छा हाँ, अकॉर्डिंग टू x के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इस y का, साइन इनवर्स y का, तो ये हो गया y का डिफरेंशिएशन जो होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा dy अपॉन dx। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये कॉट इनवर्स a इज द कांस्टेंट, तो इसका तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है देखिए अब क्या करना है, इस 1 अपॉन एक्स वाली कंडीशन को आप उस तरफ राइट हैंड साइड में हम लोग लेके जाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस
ये साइन ए माइनस बी रहेगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पर फॉर्मूले में, देखिए ये जो है ना, ये कॉस ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी रहेगा, ठीक है। तो ये वाला कॉस इस वाले कॉस से कैंसिल होगा, माइनस वाले जो है ना वो कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। मतलब ये होगा, देखिए ये ए माइनस बी है भाई, ए माइनस बी, ठीक है। ये ए माइनस बी कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पर ना ए प्लस बी नहीं माइनस रहेगा, ये थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, माइनस वाला टर्म बचेगा यहाँ, प्लस नहीं। फॉर्मूले में कुछ मिस्टेक हो गई लिखने में, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। देखिए इसको हम सही कर लेते हैं। यहाँ जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ माइनस आ जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस आएगा। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो ये पूरे में ही मतलब दिक्कत हो गई इसकी वजह से, ठीक है। अब ठीक है, अब देखिए जब हम इसको लेके गए तो क्या हुआ, यहाँ माइनस बच रहा है, 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब ये 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर है, ये हमारा ऊपर न्यूमरेटर में, या अभी डिनोमिनेटर में है, तो कहाँ पहुँचेगा, न्यूमरेटर में पहुँच जाएगा। तो अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको यही प्रूव करना था, जो कि हमने अभी यहाँ पर प्रूव कर लिया है, ठीक है। चलिए हैंड्स प्रूव हो चुका है ये हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको बोर्ड में देखने को मिले हैं, लास्ट ईयर भी क्वेश्चंस आए हैं इनमें से, ठीक है। और ये मोस्टली ज़्यादातर लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके लिए आने वाले समय में जो भी आपके एग्ज़ाम, जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम आ रहा है 10th का 12th का, उसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करना है, देखिए जब भी हमने आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई जब भी किसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो हम लॉग वाली कंडीशन लेके वहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, भाई यहाँ पर जो कंडीशन है वो एफ एक्स की पावर एफ एक्स है, ठीक है। देखिए 10x भी अपने आप में डिफरेंशिएशन, वो एक फंक्शन है, और x भी एक फंक्शन है, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए कैसे होगा, बहुत ईजी है इसका, टेकिंग लॉग बोथ साइड करना पड़ेगा इसमें, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो देखिए log y इज इक्वल्स टू log 10x की पावर x। अब देखिए log y तो ठीक है, लेकिन जब ये पावर किसी फंक्शन पे पावर हो और आगे log लगाओ, तो हम पावर को क्या करते हैं, log के आगे लेके आ जाते हैं। तो हम इसे लिखेंगे x log 10x। तो देखिए अब ये x एक अलग फंक्शन है और log 10x एक अलग फंक्शन है, ठीक है। अब हम इसे डिफरेंशिएट बोथ साइड कर लेते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे तो log y देखिए क्या होता है, 1/y, और y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx। अब यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन। तो देखिए फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/10x log x का, ठीक है। log 10x का डिफरेंशिएशन ये, और 10x का करोगे तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस लॉ, अब सेकेंड एज इट इज़ रहेगा तो log 10x एज इट इज़ रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1/y dy/dx, ये क्या हुआ, x sec स्क्वायर x अपॉन 10x प्लस log 10x, ठीक है। अब देखिए क्या इसको हम यहाँ पर साइड में सॉल्व कर सकते हैं, जगह है हमारे पास यहाँ, ठीक है। तो देखिए अब y को हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, y को हम लोग लेके जाएंगे अपने राइट हैंड साइड में। तो हम इसे लिखेंगे dy/dx इज इक्वल्स टू y, और ये हमारा x
सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x प्लस लॉग 10x। ठीक है, तो अब इस y के प्लेस पे मैं पुट कर सकता हूँ क्या, जो हमारा फंक्शन था 10x की पावर होल x, और अंदर बच रहा है x सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x प्लस लॉग 10x। ठीक है, ये हम लोग कर सकते हैं। तो दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो इस वजह से हम इसमें आगे जाएंगे नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्या है इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर ना चेन रूल का बहुत मतलब कंडीशन है, चेन रूल ज़रूर लगेगा यहाँ पे। तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है किसके किस पॉइंट पर, एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 पर। तो देखिए भाई, पहला हमारा एफ एक्स ये फंक्शन है, तो इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश 1/x है। ये क्या है, ये 1/x। तो ये कितना हो जाएगा 1/x। ठीक है, अच्छा आपको दिख रहा है कि एफ डैश एक्स जो है हमारा एक्स क्यूब दे रखा है। क्या दे रखा है, एक्स का तो हमने कर लिया, ये सॉरी एफ एक्स का तो हमने कर लिया, एफ डैश एक्स। अब 1/x का भी तो करना पड़ेगा। 1/x का क्या होगा, -1/x²। ठीक है, 1/x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, -1/x²। ठीक है, अब देखो एफ डैश एक्स हमारा, ये हमारा एफ डैश एक्स कितना है, एक्स क्यूब। तो एफ डैश 1/x क्या हो जाएगा, 1/x³ मल्टीप्लाई 1/x² माइनस का। अब देखिए जब ये पावर्स हम लोग देखेंगे सेम बेस पावर प्लस, तो हम इसे लिख सकते हैं -1/x⁵। ठीक है, तो अब देखो -1/x⁵ क्या, 1/2⁵। ये हम ऊपर लेके आएंगे तो -2⁵। कितना हुआ भाई, ये 2 2 4 2 8 2 16 2 32। तो -32 इज योर आंसर। ठीक है बेटे, तो ये चेन रूल से ये क्वेश्चन हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि भाई बाई इज इक्वल्स टू लॉग अंडर रूट में सेक रूट एक्स। ठीक है, इसमें हमें वैल्यू निकालनी है डी वाई अपॉन डी एक्स की, और किस पर निकालनी है, एक्स की वैल्यू जब π²/16 होगी। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं सिंपल। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, ये अभी इसके लिए एक्स है पूरा, तो लॉग एक्स का हो गया 1/अंडर रूट में सेक रूट एक्स। ठीक है, अब हम लोग अब स्क्वायर रूट, अब हम लोग क्या करेंगे, ये लॉग का तो आ गया, अब हम किसका निकालेंगे, रूट एक्स का। तो रूट एक्स का अगर हम देखें तो एक्स यहाँ पर क्या है, सेक रूट एक्स है, तो 1/2√x। ठीक है, ये होगा। अब हम सेक का करेंगे, सेक का क्या होगा भाई, सेक एक्स तो सेक रूट एक्स इंटू 10x, तो मतलब 10√x। ठीक है, और रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2√x। ठीक है, ये हमारा इतना हुआ, ये डिफ्रेंशिएशन हुआ। अब देखिए ये सेक रूट एक्स और सेक रूट एक्स ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ सेक रूट एक्स हो गया खाली, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सेम है ब्रैकेट, रूट के अंदर दोनों वैल्यू सेम है, देखो ये दोनों, तो इसलिए रूट रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो सेक रूट एक्स, और यहाँ पे क्या है सेक रूट एक्स 10√x इंटू 1/2√x। देखिए सेक रूट एक्स से सेक रूट एक्स गया, बचा क्या 1/4 10√x अपॉन रूट एक्स। तो अब जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1/4, अब हम x के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं, π²/16, तो 10√x की जगह पर π²/16 अपॉन π²/16। ठीक है, तो बचा कितना, बचा यहाँ पर 1/4 10 π/4 अपॉन π/4। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/4। देखिए हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं किस पर, एक्स इज इक्वल्स टू
पाई स्क्वायर बाई 16 पर, ठीक है। तो 1/4 10 पाई/4 कितना होता है भाई, 1 होता है, और नीचे तो पाई/4 है ही। तो पाई/4 जब ऊपर आएगा तो 1/4 इंटू 4/पाई हो जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/पाई इज़ योर आंसर। तो 1/पाई है क्या, हाँ, ए इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये बहुत ईजी है। कैसे क्वेश्चन है ये, इसमें हमें दो फंक्शन है, एक्स इज इक्वल टू 3 cos थीटा, वाई इज इक्वल टू 5 sin थीटा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो देखिए डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू 3 cos थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है भाई, वाई, तो डी वाई अपॉन डी थीटा, क्योंकि डी थीटा है यहाँ पर, साइन के साथ थीटा यूज़ हो रहा है, तो थीटा इज़ द वेरिएबल। तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए क्या होगा, 5 cos थीटा, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो मैं कर दूंगा दोनों फंक्शंस को एक दूसरे के अरेंज। तो देखिए डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा रखना पड़ेगा मेरे को। तो डी वाई अपॉन डी थीटा कितना है, 5 cos थीटा, ठीक है, अपॉन ये कितना है, -3 sin थीटा। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 5/3 और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा। तो इट इज़ योर आंसर, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो फाइंड दिस, ठीक है। अब सुनिए क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें भी हमारा सीधा सा रूल लगेगा आपका, जो एक्स की पावर एन वाला जो रूल है वो लग जाएगा। कितना, यहाँ पर एक्स की पावर 2 मान सकते हैं आप, इसे ऐसे लेट कर सकते हैं आप लोग, है ना। मतलब हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भाई वाई इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर है ये। तो भाई हमें पता है एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लग जाता है, तो ठीक है। लेकिन हमें ये देखिए इस तरीके से करेंगे, देखिए जब हम लोग इसका करने वाले हैं डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग अगले स्टेप में। देखिए क्या होगा, 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1/√, में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। अच्छा हमने देखा कि यहाँ पर ना डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इसका मतलब एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको। तो ये एक्चुअल वैल्यू बन क्या रही है, ये बन रही है 2 साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये तो आपका वो बन गया फर्स्ट फंक्शन, और ये सेकंड फंक्शन, डिविडेंड रूल लग जाएगा यहाँ। तो देखिए मैं जब दोबारा इसमें डिफरेंशिएट करूँगा तो d² अपॉन डी एक्स स्क्वायर कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएट रूल लग जाएगा यहाँ। देखिए क्या, √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये एज इट इज़, ठीक है। तो 1 सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1/√, में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन यही होगा। ये यहाँ छोटा पेज पड़ रहा है, इस तरफ करते हैं, छोड़िए नीचे करते हैं, यहाँ दिक्कत हो रही है करने में, ठीक है। देखिए यहाँ करेंगे dy/d²y/dx², डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो 2 टाइम्स, इसमें हम लोग डिविडेंड रूल लगाएंगे। क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये एज इट इज़ रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट हम लोग जो करेंगे वो किसका करेंगे, d/dx, फर्स्ट फंक्शन का साइन इनवर्स एक्स, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ साइन इनवर्स एक्स एज इट इज़। अब जो डिफरेंशिएशन होगा वो किसका होगा, आपका √, में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, मतलब सेकंड डिनोमिनेटर वाले का, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, d²y/dx² इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, देखिए रूट में
ये तो बाहर चलेगा ही 2, ये तो सब अंदर चल रहा है अभी इस समय, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा क्या, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 2 रूट एक्स इंटू माइनस 2x, ठीक है, होल अपॉन, ये तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा यहाँ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल कर लिया हमने, ठीक है। और देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बच क्या रहा है, फाइनली हमारे पास बच रहा है 2 टाइम्स ऑफ ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बच रहा है यहाँ, ठीक है। अब और क्या बच रहा है, ये बच रहा है 1 माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है, ये यहाँ बच रहा है। और मैं इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ना कहाँ ले जाऊँगा, यहाँ इस तरफ ले जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर। तो आपको आई होप ये बात क्लियर हुई होगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं ज़रा, आगे देखिए क्या करना है, हमें फाइंड करना है ना हमें। तो देखो हमें जो गिवन था, मतलब जो हमें फाइंड करना था इसकी वैल्यू, तो देखो इतने की वैल्यू तो हमें पता चल चुकी है, ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन जो है इतनी, इसकी वैल्यू हमें पता चल चुकी है, क्या है वो देखो आगे, इसकी वैल्यू हमें क्या पता चल चुकी है, ये रही, देखिए इसकी वैल्यू हमें पता चल चुकी है, ये रही, ठीक है। तो हम वहाँ पुट कर सकते हैं। चलिए तो हमारा जो था कंडीशन वो क्या थी, हमारी कंडीशन थी ये, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा हाँ, इससे पहले एक काम और करना पड़ेगा हमें इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाना पड़ेगा, एक स्टेप और, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स 1 माइनस, अच्छा ये जो आप देख रहे हो ये वाली कंडीशन, ये कौन सी कंडीशन है इतनी, ये आपकी डी वाई अपॉन डी एक्स की कंडीशन नहीं है, देखिए ये उसकी कंडीशन है ना, मतलब आप 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, जैसे मैं इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर करवा देता हूँ जिससे कि आपको क्लियरिटी हो जाए थोड़ी सी। 2 का तो होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, और भाई साहब यहाँ भी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं हो गया, मतलब आप x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हो इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्या करना है हमें, एक और पेज लेते हैं और आगे करते हैं क्वेश्चन। देखिए हमें क्या फाइंड किसका करना था, हमें फाइंड ये करना था ना, फाइंड किसकी वैल्यू करनी थी, हमें यही तो करनी थी, माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, यही तो करनी है ना। और इसमें आप देखो कि ये जो 2 है ना, इसका हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं ना अंदर, तो ये ध्यान रखिए, हम यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर भी 2 रहेगा, है ना, 2 रहेगा यहाँ पर, ओके। चलिए अब देखेंगे ज़रा क्या रहता है, यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके प्लेस पर हम लोग वैल्यू क्या रख सकते हैं, हम लोग ये रख सकते हैं ना, रख लेते हैं, ठीक है। देखिए कितना होगा, 2 माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, माइनस x डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना आके, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का होगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें से ओके, हाँ तो ये 2 चाहिए था ना मेरे को पूरा, ठीक है सही है। हम लोग ना ये 2 यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने इसकी 2 को इंक्लूड करके, ये पूरे को इंक्लूड करके हमने डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दिया ना, तो हम लोग इसे लिखेंगे x डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है,
ये हमारा यहाँ पर आ रहा है क्या, एक मिनट, ये 2 यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हम 2 वहाँ पर इंक्लूड कर चुके हैं dy/dx लिखने के लिए। तो देखिए ये प्लस और ये कि माइनस कैंसिल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये 2 आपका फाइनल आंसर बचेगा। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या है, ये हमारा फिर से वही एक्सपोनेंशियल आ गया, तो इसमें भी आपको लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, लॉग yx लॉग x की पावर y, तो देखिए क्या हो जाएगा, x log y इज इक्वल्स टू y log x, ठीक है। तो यहां पर देखो ये भी एक फंक्शन, ये भी एक अलग अलग फंक्शन, तो टेकिंग, ये आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड करना पड़ेगा आपको। यहाँ क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो देखो जब डिफरेंशिएट बोथ साइड होगा तो d/dx x डॉट log y इज इक्वल्स टू y डॉट dy/dx, d/dx y डॉट log x, ठीक है। तो जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज log y का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/y, ठीक है, और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx, ठीक, प्लस भाई फर्स्ट एज इट इज हो गया, तो अब log y एज इट इज रहेगा और x का डिफरेंशिएशन फर्स्ट का एज इट इज होगा तो वो 1 होगा, तो लिखने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट अब इज इक्वल टू लगाते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x, ठीक है, प्लस log x एज इट इज, और y का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, dy/dx। अब देखिए जो dy/dx वाली कंडीशन है उनको एक तरफ ले लीजिए आप, x/y तो ये है ही dy/dx प्लस log y, ठीक है, और ये आपका y/x है प्लस log x dy/dx। तो आप ऐसा करेंगे कि dy/dx वाली जो कंडीशंस हैं उनको एक तरफ कर लीजिए, तो जैसे ये x/y dy/dx है, अब हम ये वाली टर्म जो है वो राइट हैंड साइड में लेके आएंगे, माइनस log x dy/dx, बचा क्या, y/x माइनस log y। अब देखो इनमें हम लोग क्या करेंगे, यहां से तो हम dy/dx कॉमन ले लेंगे, तो बच क्या रहा है, x/y माइनस log x, और यहां पर आप इनको एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस x log y, ठीक है। और अब ऐसे ही मैं क्या करूंगा, यहां पर भी एलसीएम ले लूंगा, तो क्या आ जाएगा, y x माइनस y log x, ठीक है, तो y माइनस x log y अपॉन x। अब देखिए क्या होगा, y तो हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और ये हमारा यहाँ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, dy/dx निकालेंगे, तो dy/dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये y/x, ठीक है, और ब्रैकेट में रख देते हैं इसको, y माइनस x log y अपॉन x माइनस y log x, दिस इज और फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि इफ साइन a प्लस वाई माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 0, प्रूव आपको ये करना है। तो देखिए क्या करना है इसमें कि आपको ना इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है, इसको हम, ये y वाला है और ये भी y वाला टर्म है, तो इन दोनों को हम लोग एक साथ कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, x साइन a प्लस वाई, इस y साइन माइनस साइन y को उधर लेके जाऊंगा तो प्लस का साइन y हो जाएगा। अब x को मैं छोड़ देता हूं यहां पर, तो क्या हो जाएगा, साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई। अब देखिए आप ना डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए हम जानते हैं ना डिफरेंशिएट हम जब करते हैं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का,
तो क्या करते हैं हम लोग, dy अपॉन dx करते हैं ना, इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। लेकिन अगर अब x इज इक्वल्स टू एफ वाई आ जाए यहाँ पर, जैसे कि इसमें है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, तो dx अपॉन dy हम लोग y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो एफ डैश वाई होगा ना। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ करने वाले हैं, हम लोग क्या है y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं यहाँ। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर हमारा लगेगा क्या, डिविडेंड रूल। तो साइन स्क्वायर, भाई डिनोमिनेटर का आपका स्क्वायर हो जाता है, और देखिए मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ जिससे कि हमारा ये जगह हमारे पास बनी रहे। ठीक है, ये हमने अभी कंसेप्ट समझाया, या आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ना x के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो देखिए ये एज इट इज, तो साइन a प्लस वाई तो एज इट इज है, और साइन y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस y। ठीक है, माइनस, अब जब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y से तो कोई मतलब ही नहीं है डिफरेंशिएट करने का, तो साइन y एज इट इज, और कॉस का हमारा क्या हो जाएगा, कॉस का हम लोग कर लेंगे अभी, ये हमारा क्या है, साइन y एज इट इज। ठीक है, अब हमारा साइन a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, वो क्या होगा, कॉस a प्लस वाई। ठीक है, ये होगा। तो देखिए ये जो डिफरेंशिएशन है वो आपका ये जो ऊपर जो दिख रहा है ना आपको, ये वाली जो पूरी जो सिचुएशन दिख रही है, ये वाली, ये एक फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये हमारा एक आइडेंटिटी है। वो आइडेंटिटी कौन सी है भाई, वो आइडेंटिटी है हमारी, यहां लिख देता हूं मैं, वो आइडेंटिटी है हमारी क्या, साइन ए माइनस बी की। ठीक है, साइन ए माइनस बी की, तो हम लिखेंगे इसकी जगह पर साइन ए माइनस बी अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब अगले स्टेप में चलते हैं। देखिए y से y तो कैंसिल हो जा रहा है, तो बच क्या रहा है, साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, तो जब हम इसे डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, सॉरी ये हमने पहले से ही डी वाई अपॉन डी एक्स कर दिया। ठीक है, नहीं, यहां पर एक मिनट, ये डी वाई डी एक्स अपॉन डी वाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी, है ना। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो ध्यान से जो है करेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे कि हमारा क्या है क्वेश्चन भाई, y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स का होल पावर x प्लस कॉस इनवर्स रूट x। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे इसमें, दो ये इस फंक्शन को हम लोग u मान लेते हैं और इस फंक्शन को हम लोग v मान लेते हैं। तो हमारा जो ये फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू u प्लस v। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, du अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, फाइनल जो वैल्यू है वो इसी में रखी जाएगी हमारी। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पहले ना u का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। u हमारा क्या है भाई, u इज इक्वल्स टू कॉस एक्स की होल पावर x। ये बिल्कुल एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की तरह है, तो ध्यान से सुनेंगे। तो इसमें लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो देखिए क्या होगा, लॉग u इज इक्वल्स टू लॉग कॉस एक्स की पावर x। ठीक है, तो जब हम लोग इसको यहां सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, 1 अपॉन यू का क्या, लॉग u का जो डिफरेंशिएशन है। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड करना पड़ेगा आपको, डिफरेंशिएट बोथ साइड करना पड़ेगा, तो 1 अपॉन यू। ठीक है, और डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको हम क्या कर सकते हैं, x लॉग कॉस एक्स।
तो अगले में डिफरेंशिएशन जो हम उस साइड करेंगे तो क्या होगा भाई, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो देखिए फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन log x का 1 cos x, और cos x का क्या होगा माइनस sin x प्लस, अब अगले स्टेप में क्या होगा भाई, log cos x एज इट इज लिखा जाएगा क्योंकि x का तो 1 हो जाता है। तो देखिए 1/u du/dx इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा माइनस x tan x, क्योंकि sin x अपॉन cos x क्या होता है tan x, प्लस log cos x, ये होगा हमारा। ठीक है, अब मैं इसको u को हम लोग राइट साइड में लेके जाते हैं, तो du/dx कितना आ जाएगा, u टाइम्स ऑफ माइनस x tan x प्लस log cos x। ठीक है, अच्छा अब u की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास, u की वैल्यू है cos x की पावर x, तो हमारा क्या बचा यहां पर माइनस x tan x प्लस log cos x। ठीक है, ये हमारा du/dx आया। अब हम लोग v इज इक्वल टू लेते हैं, v इज इक्वल टू कितना है, cos इनवर्स रूट x, तो dv/dx इज इक्वल्स टू cos इनवर्स रूट x कितना हो जाएगा, ये देखिए हमारा हो जाएगा सीधे अंडर रूट में 1 माइनस, ये माइनस का होता है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मतलब रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हुआ माइनस 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये dv/dx आया। चलिए अब हम लोग, हमने कंडीशन निकाल दी थी पीछे, dy/dx इज इक्वल्स टू du/dx प्लस dv/dx, इसमें हम लोग निकालना है dy/dx ही तो निकालना था। ठीक है, तो देखिए जरा यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग। देखिए du/dx क्या आया, cos x की पावर x और माइनस x tan x प्लस log cos x। ठीक है, प्लस नहीं माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारा एक माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये आपका dy/dx आ जाता है फाइनल। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, देखिए इसमें हमें x और y दो फंक्शन दे रखे हैं और हमें dy/dx निकालना है, इनका डिफरेंशिएट करना है, वेरी इजी। तो देखिए dx/dt t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि t इज द वेरिएबल, तो t के रेस्पेक्ट में होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2at। ठीक है, और dy/dt का क्या हो जाएगा 2a। तो देखो dy/dx निकालना है तो हमें करना पड़ेगा dy/dt अपॉन dx/dt। तो क्या होगा dy/dt का 2a और ये होगा 2at, 2a से 2a गया, क्या बना 1/t, हैंड्स प्रूफ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बेटा अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों को, जिससे कि उनको भी हेल्प मिले। ठीक है, और पार्ट आएगा उसमें और अच्छे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। थैंक यू।